जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे और आप सभी के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मास्टरमाइंड में। तो प्यारे साथियों, हम इस क्लास में पढ़ रहे थे मैथ की चार क्लास क्या बोलते हैं इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की, जो कि अपलोड हो चुकी है। जाइए देखिए, खूब ढेर सारा प्यार दीजिए उस वीडियो को, उस क्लास को खूब ढेर सारा शेयर करिए। तो आज की क्लास में हम उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी को और भी कुछ थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे। तो जो उसी में का क्वेश्चन जो था अपना आगे स्टार्ट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास में। यदि हमारी क्लास में आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं या हमारी क्लास पहली बार आप देख रहे हैं तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करें, हमारे क्लास को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या क्या रहा है, एक बार आप रीड करिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, इधर रीड करिए उसको। कह रहे एक व्यापारी दो बैल प्रत्येक जो है 9,327 रुपए में बेचता है, ठीक है। कह रहा और उन पर ना लाभ कमाता है ना हानि, ठीक, उस पर ना लाभ कमाता है और ना हानि। उसने उसमें से एक को 16 से 2/3% के लाभ पर बेचा हो तो दूसरे को कितने प्रतिशत की हानि में बेचा है। यानी कि जाहिर सी बात है, अगर पहले लाभ पे बेचा है तो दूसरा हानि में बेचेगा, क्योंकि पूरे सौदे में उसको लाभ कमाना ना हानि। तो देखिए पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो एक काऊ की जो पर काऊ की कीमत है, पर काऊ प्राइस जो है तो कितना, एक काऊ की कीमत 9,327 रुपए एक काऊ की कीमत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो काऊ थी, मतलब दो बैल थे, जिसमें से एक की कीमत, दोनों सेम कीमत की हैं, तो एक की कीमत 9,327 रुपए दिया हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन में ये क्या है, उसने एक को क्या किया, 16 से 2/3% प्रॉफिट परसेंट दिया है। पहले वाले का 16 से ही 2/3% में क्या कर रहा है कि लाभ पर बेच दे रहा है। 16 से ही 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 1/6 होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम काऊ को 6 रुपये में खरीदे हो, ये हमारी सीपी होती है, यानी काऊ को अगर 6 रुपये में खरीदे हो तो 1 रुपया प्रॉफिट ले कितने बेचेंगे, 7 में। यानी कि यहां से हमें निकल कर आया कि जो पहली गाय थी हमने 6 खरीदी और 7 में बेची, यानी सीपी हमारा हो गया ये, और एसपी जो होगा वो होगा 7। यानी सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ गया 6:7। ये कौन सा है, पहला वाला बैल है। अब क्या करेंगे, फिर आगे कह रहा है निकालना हमें दूसरा वाला बैल कितने प्रतिशत हानि बेचा है। लेकिन आपको पता है पूरे सौदे में ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, यानी जो अगला वाला जो होगा, दूसरा वाला जो बैल होगा वो कितने में खरीदा होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे क्या कर रहा है 1 रुपए का, देखिए क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये खरीद इतने में बेचा है, तो जाहिर सी बात है जितने में बेचा होगा और दूसरा वाला जो सीपी अपन एसपी आएगा, सीपी अपन एसपी का रेशियो आएगा, जो पहला वाला बैल जितने में बेचा होगा दूसरा वाला बैल उतने में खरीदा होगा, और उतने में खरीद के क्या किया होगा, नहीं सॉरी, दोनों यहाँ पे क्या है, एक मिनट, जितने में दूसरा वाला बैल बेचा है उतने में पहला जो जितने में बैल बेचा है उतने में दूसरा वाला ही बैल बेचा होगा। यानी कि यहाँ से हमें मिल गया कि जो सीपी है 7 है, तो यहाँ पे एसपी क्या होगा, 8 हो जाएगा। यानी कि देखिए 1 रुपया क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, और यहाँ पे 1 रुपया का, ये 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, और ये 1 रुपया क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एक का लॉस हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब देखिए पूरे सौदे में क्या हुआ, ना लाभ हुई ना हानि हुई, क्योंकि यहाँ पे हमने एक का प्रॉफिट कमाया था, अब ये वाले बैल में एक का लॉस कमा लिए, यानी पूरे सौदे में ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो ये पूछ रहा है जो इस बार दूसरा जो बैल बेचा है उसमें कितने प्रतिशत का लॉस हुआ, यानी कि लॉस परसेंट निकालना है। तो क्या होगा 1/सीपी, सीपी कितना 8 और प्रतिशत के लिए 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और ये आपका आएगा, अरे क्या बोलता है 50, और इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉरी ये 25 होगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे आएगा आपका 12 सही 1/2%। ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आया सभी समझ में। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, जिसको कोई डाउट होगा अगले क्वेश्चन में उसको क्लियर हो जाएगा। तो बढ़िए अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि आपको हमारी क्लास
अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार लाइक कर दें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी ने दो बैल प्रत्येक को 8,400, मतलब प्रत्येक को पर पीस को क्या किया 8,400 रुपए में क्या किया, बेच दिया। प्रत्येक को 8,400 रुपए में बेचता है और उस पर ना लाभ कमाता है और ना हानि, मतलब पूरे सौदे में ना लाभ कमाता है ना हानि। ठीक कह रहा है तब उसने उसमें से एक को, जब उस आदमी ने उसमें से पहले को एक को क्या करता है 20% क्या करता है प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ 20%, तो 20% प्रॉफिट में बेचता है। ठीक है, देखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या है दिया है 20%। ठीक है, अब आपको पता है 20% कितना होता है 1/5 होता है, यानी कि अगर ये सीपी है तो एसपी का ये सीपी है तो एसपी हमारी क्या होगी 6। यहां से हमें सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आया कितना 5:6। ठीक, क्वेश्चन को फिर से रीड करिए। एक व्यापारी ने दो बैल प्रत्येक को 8,400 खरीदा, मतलब कि जो खरीदने वाला मूल्य होना चाहिए दोनों का सेम होना चाहिए। तो देखिए ये पहला बैल था, अब दूसरे बैल की हम बात करते हैं। दूसरा बैल का कितने बेचा होगा, तो आपको पता है यहाँ सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। दूसरा वाला बैल कितने बेचा, जितना रुपए में पहले वाला बैल बेचा है उतने ही नहीं, सॉरी जितने रुपए में पहले वाला बैल बेचा है उतने ही रुपए में दूसरा वाला बैल बेचा है, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यापारी ने दो बैल प्रत्येक को 8,400 में बेचा, यानी कि बेचने वाला मूल्य दोनों का क्या है सेम है। लेकिन क्वेश्चन में एक और टॉपिक का है कि पूरे सौदे में न लाभ होता है न हानि, यानी कि आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे 1 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमें पूरे सौदे में न प्रॉफिट चाहिए न लॉस चाहिए। तो देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें लॉस लेना पड़ेगा, 1 रुपए का 1 का लॉस लेना पड़ेगा, या 1 रुपए 1 का लॉस लेना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से हमें मिला कि जो हमने खरीदा था ये दूसरा वाला बैल की जो सीपी थी वो 7 रुपए थी, और उसको हमने क्या किया 6 रुपए में बेचा था, और यही लॉस परसेंट को हमें निकालना है। तो लॉस परसेंट होता है कितना है, देखिए क्या है यहाँ पे लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये फार्मूला होता है। लॉस कितना हो रहा है 1 का, सीपी कितना है 7 और परसेंट के लिए 100। जब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए क्या आएगा, सॉल्व करिएगा तो देखिए 7 1 का 7, यहाँ कितना बचेगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 0, यानी कि 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 7 का क्या होगा आपका 28 होगा, 2 यहाँ बच जाएगा और ये आ जाएगा ये, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा 13 सही 2/7% का क्या होगा लॉस होगा, यानी कि दूसरे वाले बैल में हमें क्या होगा 13 सही 2/7% का लॉस होगा। आया सभी समझ में, किसी कोई डाउट, एक बार आप क्वेश्चन नोट कर लें फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसको नोट कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ठीक है, कह रहा है एक वस्तु को 240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे कितने मूल्य पर बेचे उसे 20% का लाभ हो। तो देखिए मान लेते हैं हम उस वस्तु का मूल्य हम मान लेते हैं, उस वस्तु का मूल्य मान लेते हैं कि वो वस्तु 100 रुपए की ही होगी। ठीक है, यानी कि वो वस्तु को मान लेते हैं वो जो वस्तु थी वो 100 रुपए की थी। ठीक है, कह रहा है एक वस्तु को 240 में बेचना है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमने खरीदा तो वस्तु को 100 रुपए की। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है बेचने पर किसी व्यापारी क्या हो रहा है 10% की हानि। 100 रुपए की वस्तु थी, इस पे क्या हो रहा है 10% की हानि हो रही है, यानी कि ये कितने का हो जाएगा 90 रुपए की बेच रहा है। 100 रुपए खरीदा 90 रुपए बेच रहा है। ठीक है, क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वह उसे किस मूल्य पर बेचे,
किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 20% का क्या होगा, लाभ हो जाए, यानी कि 120 रुपये हो जाए। अगर आप इसे रेशियम करेंगे तो देखिए, अगर हम रेशियम चेंज कर लें, इससे कट जाएगा, यहाँ पे आपको बचेगा 3 और ये क्या आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ आप देखिए क्या है 3 और 4। जब हम 3 रुपए के बेच रहे थे तो 10% का लाभ हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को जब 240 रुपए का बेचते हैं तब उस व्यक्ति को क्या होता है, 10% का हानि होता है। यानी कि 3 ना होके ये 240 रुपए है, 3 से कितना गुना, तो देखिए 3 7 21 3 चौका 3 7 21 3 8 24, यानी कि 80 गुना। उसी तरह हमें जब 20 रुपए का लाभ लेना होगा, उस वस्तु को 4 में ना बेच के 4 से 80 गुना ज्यादा, यानी कि 8 16 16 दूनी 32 320 रुपए में हमें क्या करना पड़ेगा, उसे बेचना पड़ेगा 20% का लाभ लेके। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि हमारे यहाँ पे आंसर आएगा 320। एक बार फिर से समझ ले क्वेश्चन को पूरा। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है एक वस्तु को 240 में बेचने पर किसी वस्तु को 10% की हानि होती है। ठीक है, कह रहा है वह उसे किस रुपए में, किस मूल्य पर बेचे, उसे पूरे में सौदे में 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, हमने मान लिया कि क्वेश्चन जो हमने खरीदा था, जो वस्तु खरीदा था उसकी हमने मान ली जो सीपी थी 100 रुपीज थी। जब हमने 100 रुपये खरीदा तो पहले क्या हो रहा है, जब हम 100 रुपये खरीदे फिर उसके बाद जब उसको बेच रहे हैं तो 10% का हानि हो रहा है। हमें नहीं पता कितने में बेच रहे हैं, ठीक है, बाद में उसको भूल जाइए। तो देख रहे हैं 10% का हानि हो रहा है, यानी कि 90 रुपए क्या कर रहे हैं, वस्तु को बेच रहे हैं। फिर आगे हम बढ़े तो हमने ये सोचा कि क्यों ना उसको कुछ ऐसे रेट में बेचें ताकि 20% का लाभ हो जाए। यानी कि 100 रुपए खरीदे 20% का लाभ, यानी कि 120 रुपए हुआ। हम जब पहले बेचे उस वस्तु को 10% का हानि हो रहा था, तो वह वस्तु जो थी 3 रुपए की नहीं बिकी थी। बिकी कितने की थी, एक्चुअल में बिकी थी वो क्या बोलता है 240 रुपए की। तो उसी तरह क्या होता है कि जो वस्तु थी उसी वस्तु को जब हम सेकेंड टाइम में बेचेंगे 20% लाभ लेने के लिए, तो 4 में ना बेच के 4 से 80 गुना ज्यादा 320 रुपए में बेचेंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, एक बार ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है घोड़े को 570 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। ठीक है, कह रहा है 5% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर वो घोड़ा बेचना पड़ेगा। यानी कि मान लेते हैं हमने वो खरीदा कितने होगा, 100 रुपए में। ठीक है, 100 रुपए में खरीदा होगा। पहले क्या हो रहा है, 5% की हानि हो रही है, यानी 5%, 100 का 5% कितना होगा, 5 होगा। यानी 5 रुपए की जब हानि होगी तो उसे कितने में बेचेगा, 95 रुपए में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आगे बोला कि जब इसे अगली बार बेचते हैं तो 5% का लाभ लेते हैं, 5% का लाभ लेते हैं तो कितने में बेचते हैं इसको, 105 रुपए में। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से पहले हम 5% का हानि हो रहा था तो बेच कितने में रहे थे, 95 रुपए में। लेकिन जब 5% का हमें लाभ लेना है तो हम कितने बेचेंगे, देखिए यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 105 में बेच रहे हैं। ठीक है, इसे काट लीजिए, काट के रेशियो छोटा कर लीजिए। यानी अगर ये 5 से काटेंगे तो यहाँ 19 आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा। देखिए पहले ये तो हमने निकाला कि 19 रुपए बेच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने बेच रहे हैं, 570 रुपए बेच रहे हैं। 19 में ना बेच कितने रहे, 570 रुपए में हम बेच रहे हैं। यानी कि 19 से 3 गुना ज्यादा में बेच रहे हैं, 30 गुना ज्यादा में बेच रहे हैं। उसी तरह ये 5% का लाभ लेने के लिए जो वस्तु 21 रुपए बेचेंगे तो 21 रुपए में ना बेच के 21 से 30 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा, 630 रुपए में क्या होगा, हम बेचेंगे। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। राजा सभी समझ में किसी कोई डाउट हो आप जरूर बताएं, नोट कर लीजिए इसको आप। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए इसे नोट कर लीजिए, हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो अगले क्वेश्चन में की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु 178 रुपए का खरीदता है, 11% का हानि पर उसे बेच देता है। वस्तु खरीदता कितने में है, 178 में। ठीक है,
मान लेते हैं वस्तु को जो सीपी रही होगी 100 रुपये रही होगी, ठीक है, 100 रुपये सीपी रही होगी। फिर क्या कर रहा है, उसे 11% की हानि में बेच दे रहा है, यानी कि 11% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी कि क्या होता है, ये 89 रुपीज में बेच दे रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है बेच देता है तो 11% का लाभ लेने के लिए उसे कितने बेचना होगा। तो 11% का क्या है, अब लाभ लेना उसे, तो उसे कितने बेचना होगा, 110 रुपए में, सॉरी 111 में उसे बेचना होगा, 111 में बेचना होगा। देखिए ये हमारा रेशियो निकल के आ गया कि इतने में खरीदा इतने में बेचा, ठीक है। लेकिन आपको पता है एक्चुअल में खरीदा कितना। तो क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यदि कोई व्यक्ति वस्तु 180 रुपए की, 180 रुपए में 11% की हानि पर खरीदा, यानी कितना ना खरीद के इससे कितना ज्यादा, कितने में खरीदा, 178 रुपए में, यानी कि इससे 2 गुना ज्यादा में खरीदा। इसी तरह जब बेचेगा तो बेचेगा भी तो 111 में बेच के 111 2 गुना ज्यादा 222 रुपए में बेचेगा, और ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़िए फिर से यार। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु 178 रुपए में 11% की हानि पर बेच देता है, ठीक है, 11% की हानि पर बेच देता है। हमें नहीं पता खरीदा कितने का, नहीं पता है, और लाभ और हानि जो प्रतिशत हमें पता निकालना रहता है वो सीपी पे पता चलता है, ना कि एसपी पे, ठीक है। बेच देता है कह रहा, तो 11% लाभ ज्ञात करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। हमने मान लिया चलो वस्तु खरीदे थे हम 100 रुपए की, ठीक है, 100 रुपए खरीदे थे, हमें 11% का लाभ, इस 100 रुपए खरीदते हैं, 11% क्या हो रहा है, पहले हानि हो रहा है, यानी कि हम बेच कितने में, 89 में। लेकिन आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, क्वेश्चन पहली वाली लाइन में यही क्या है, यदि कोई वस्तु 178 में बेच रहे हैं तो 11% की हानि हो रही है। तो यहाँ पे दिया 178, लेकिन हमने निकाला 89, यानी कि 89 से यह क्या हुआ, 2 गुना ज्यादा है, जो गिवन वैल्यू है 2 गुना ज्यादा है। फिर हमें क्या करना है, इसी 100 रुपए पे 11% का लाभ लेके बेचना है। तो इसको हम बेचेंगे कितने में, 110 में। लेकिन हमें यहाँ पे देखें कि ये जो वैल्यू है इसका 2 गुना है, ये जो वैल्यू है इसका 2 गुना है, उसी तरह ये वैल्यू जो होगी इसकी 2 गुनी 222 रुपये होगी। जब हम 222 रुपये में बेचेंगे तब हमें क्या होगा, 11% का उस पूरे सौदे में लाभ होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन रीड करिए, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, ठीक है, यदि वह उसे पहले से 6,342 रुपए ज्यादा में बेच रहा हो, पहले से जो पहले खरीदा था उससे क्या कर रहा है अब, मतलब पहले कोई बेचा होगा जब 9% की हानि हो रही थी तब बेचा होगा, तो क्या बेचा होगा, फिर दोबारा उसी वस्तु को जब बेचा होगा तो उसमें क्या कर रहा है, जो अंतर आ रहा है 6,342 रुपये अधिक में बेचता है, तो उसे 12% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। उस वस्तु का क्रय मूल्य सीपी यहाँ क्या फाइंड करना है, हमें निकालना क्या है, यहाँ पे सीपी निकालना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन ये मान लेते हैं वस्तु जो थी 100 रुपये खरीदी गई थी, 100 रुपये खरीदी गई थी, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, उससे पहले क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, 9% का, देखें तो यहाँ पे हानि हो रहा है, यानी कि अगर हम उसे 9% की हानि बेचें तो बेचें हम कितने में, तो यहाँ पे देखिए 91 में क्या होगा, हम उसे बेचेंगे, ठीक है, 91 में बेचेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, यदि वह उसे पहले से 6,342 रुपये ज्यादा में बेचे तो उसे 21% का, यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी 12% का लाभ हो रहा है, 12% यानी कि 112 रुपये, 112 रुपये, ठीक है। देखिए पहले हम बेचे 51 रुपये, ठीक, अब बेच रहे हैं 121 रुपये, तो इन दोनों के बीच अंतर देखेंगे तो कितना का आएगा, 21 रुपये का अंतर हो रहा है, दोनों के बीच 21 रुपये का अंतर हो रहा है। नहीं क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है यदि वह उसे पहले से कितना ज्यादा बचा, पहले से
6,321 रुपए ज्यादा, 6,321 रुपए ज्यादा। देखिए 21 रुपए हमने बेच के 6,321 यानी कि 301 गुना ज्यादा में जब बेच रहे हैं, 301 गुना ज्यादा बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उस पूरे सौदे में 12% का लाभ हो रहा है। यहाँ पूछा है सीपी निकालना है, हमने माना था सीपी कितना 100, लेकिन सीपी 100 ना होके 100 से 301 गुना ज्यादा होगा, यानी कि जो सही सीपी हमारी निकल के आएगी वो होगी, इधर लिख लेते हैं, सीपी जो होगी कितना होगा 301 गुना ज्यादा, यानी कि 301,000, ये हमारी क्या होगी सीपी होगी, और यही हमारा आंसर होगा। आया सभी समझ में? सीपी जो होगी कितनी होगी 6,342, सॉरी यहाँ 42 है, गलत हो गया, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। अगर 21 में आएगा तो भी हो जाएगा, 21 के हिसाब से ये होगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा है 42 है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ही चलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर जगह 2 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार कहिए तो क्वेश्चन को फिर से समझा दें, किसी कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें आप। कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है। मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपए की रही होगी, उसमें 9% की हानि पे बेचता है। कह रहा है यदि वह उसे 6,342 रुपए, यानी कि हमें मान लें कितने बेचता है, यदि वह उसे 6,342 यानी कि हमारे हिसाब से निकल के 21 रुपए के ज्यादा बेचे, यानी जब 112 रुपए बेचेगा तो उस वस्तु पे 12% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे हिसाब से तो निकल के आया 21 रुपए अधिक में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 6,342 में अधिक में बेच रहा है, यानी कि इससे कितना ज्यादा गुना, 302 गुना ज्यादा बेच रहा है। उसी तरह जो हमने सीपी माना था, वो जो सीपी भी है वो भी क्या होगा, 100 ना होके 100 से 302 गुना ज्यादा, 30200 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बहुत से वेरी गुड। यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक बार आप हमारे चैनल को सपोर्ट करके, सब्सक्राइब करके इसको थोड़ा सा शेयर करते हैं, ताकि हमारे भी और एनर्जी मिल सके और मोटिवेशन मिल सके इसको और अच्छे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 29% लाभ पर बेचे, यदि वह उसे पहले से 2,390 रुपए, देखिए सेम क्वेश्चन है जैसे अभी सॉल्व किए, 100 रुपये क्या वो हम खरीदें, इससे क्या कर रहा है 29% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। जब 29% हानि, 100 का 29% निकाल देंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, यानी कि 29 आएगा, 29 का हानि हो रहा है तो होगा कितना यहाँ पे 71 होगा। थोड़ा सा इसे बड़ा लिखते हैं, 71 में हम क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। ठीक है, 71 में बेच रहे हैं। यदि हम उसे 289 रुपया ज्यादा बेचे तो 32% का लाभ होता है, यानी कि अगर इससे हम 289 गुना ज्यादा बेचें तो 32% का लाभ, यानी कि 132 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखेंगे हम यहाँ से यहाँ इसको कितने ज्यादा बेच रहे हैं, तो यहाँ से आपको निकल के आएगा कितना, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में। इसमें देखिए चेंज कर दिया है थोड़ा सा, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है दोनों जगह। कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 29% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 29% जब लाभ होगा तो वस्तु का जो बेचेगा वो कितनी कीमत हो जाएगी, 100 का 29% तो 29 होगा, यानी कि 29 रुपए क्या होगा, उसमें और जुड़ जाएगा 129 रुपए क्या हो रहा है, उस वस्तु को हम बेच रहे हैं। 129 रुपए के क्या कर रहे हैं, वस्तु को बेच रहे हैं। 129 रुपए की पहले क्या कर रहे हैं, जब हमें 29% का लाभ लेना रह रहा है तो हम 129 रुपए की वस्तु बेचते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, पहले से कितना ज्यादा बेच रहे हैं। हमने यहाँ पे निकाला, कितना निकल गया 3। देखिए हम 3 रुपए में ज्यादा बेच रहे हैं तो 32% का लाभ हो रहा है। 3 रुपए ज्यादा ही नहीं से है, 129 में 3 जोड़ेंगे 132, यानी कि इससे क्या कर रहे हैं, 3 गुना ज्यादा बेच रहे हैं, यानी 132 में बेच रहे हैं तो वस्तु पे क्या हो रहा है, 32% का लाभ हो रहा है। लेकिन ये हमने क्या है, ये जो हमारा निकल के आया है ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है,
ये हमने माना है कि हमने मान लिया कि वस्तु जो है 100 रुपये खरीदी, उसके हिसाब से ये 3 रुपये निकला है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 3 रुपये नहीं है, ये अंतर जो है 3 का नहीं है कितने का, 279 का, यानी कि इससे कितना गुना ज्यादा है। तो इसे इसमें भाग देंगे तो 3 9 27 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका 0 होगा और यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, सॉरी 3 होगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 93 आएगा। यहाँ पे जो आपका निकल के आएगा वो 93 होगा, यानी कि 93 गुना ज्यादा है। 3 ना होके 3 से 93 गुना ज्यादा 279 रुपये है। उसी तरह जो हमने ये सीपी माना था, ये सीपी क्या है, 100 ना होके 100 से 93 गुना ज्यादा, यानी कि कितना हो जाएगा 93120 रुपये। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर होगा कितना होगा, ये होगा 93, मतलब 9300 रुपये क्या होगा हमारा सीपी जो है, सीपी हो जाएगा 9300 रुपये। आया सभी समझ में? एक बार फिर से समझा दे कहिए तो आप। एक बार कहिए तो फिर से समझा दें, तो फिर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करा दें। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए क्या, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं, फिर आपको समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 7% की हानि पर बेचता है, ठीक है। कह रहे यदि वह उसे पहले से 800 रुपये ज्यादा में बेचा हो, पहले से 800 रुपये ज्यादा बेचा हो तो 9% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, मतलब उस वस्तु का जो सीपी है वो ज्ञात करना है। तो देखिए हमने जो भी अभी तक पढ़ाया सेम उसी टाइप का भी क्वेश्चन है। तो हम आपको एक चीज सिखाना चाहते हैं यहाँ पे, और कम समय में करने में। देखिए यहाँ पे हम सिखाना क्या चाहते हैं आपको। पहले देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 7% हानि में बेचा है। कितना हुआ, 7% हानि में बेचा, ठीक है। 7% हानि पे बेचा। यदि वह उसे पहले से 800 रुपये ज्यादा में बेचता तो कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 9% का लाभ हो रहा है। ये देखिए एक बार हानि होता है तो एक बार लाभ होता है, तो क्या कहते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, ये 16%, यानी जो अंतर हमारा आएगा, जो अंतर आएगा वो आएगा 16%। और ये जो अंतर हमारा 16% आया है, यही अंतर किसके बराबर आप हो जाएगा, डायरेक्ट अगर देखेंगे तो ये अंतर आपका जो दिया हुआ है 800, इसके बराबर हो जाएगा। और जब ये 800 आ जाएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 100% का अगर मान निकालने तो देखिए क्या होगा, 800 गुणे यहाँ पे 100 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका 16। यहाँ से क्या होगा, 8 से 16, ये 2 आएगा और 2 से ये काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 50 आएगा। यानी कि ये आपका आंसर जो आएगा 5000 आएगा। देखिए अभी ये तो हमने जो हमारा ये सीपी निकल के आएगा, यही सीपी निकल के आएगा 5000, यही हमारा आंसर होगा। देखिए एक बार फिर से समझिए, इसे आप पहले एक बार समझ लीजिए, फिर हम और इसके इसी तरीके से एक दो पॉइंट लेके समझाते हैं, फिर आपको हो सके और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन ये बोला कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 7% हानि, देखिए जब एक बार हानि देगा
और एक बार लाभ देगा। हानि हो रहा है एक बार लाभ हो रहा है, तो जुड़ जा रहा है। यानी कि जो हानि हो रहा है लाभ हो रहा है, पहले हानि हो रहा है फिर लाभ हो रहा है, यानी कि हम देखेंगे तो दोनों में जो अंतर ये जो निकल के आ रहा है, ये हमारा जो निकल के आया है, ये क्या है, अंतर निकल के आया है। यानी कि जब पहले में इतने प्रतिशत हानि बेच रहे हैं, फिर दोबारा जब इतने प्रतिशत लाभ पे बेच रहे हैं, तो हमें जो अंतर मिल रहा है वो अंतर मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 16% के बराबर मिल रहा है। जैसे कि आप ये देख लें, पहले आप इसे नोट कर लें, पूरा नोट कर लें, फिर आपको समझाते हैं कैसे क्या हो रहा है। नोट कर लिए होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम पहले की तरह करते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन कर देते हैं। देखिए मानते थे कि यहाँ कितना है, 100 मानते थे पहले 100, उस वस्तु का जो सीपी है वो 100 रुपये है, उसे क्या कर रहे हैं, पहले हम बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 7% का यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है 7% का। तो कितने में बेच रहे हैं, 7% का हानि हो रहा है, तो कितने बेच रहे हैं, 93 रुपये में। फिर क्या हो रहा है, 9% का लाभ हो रहा है, 9% का लाभ हो रहा है, तो कितने बेचेंगे, 109 रुपये में। फिर हम यहाँ क्या करते थे, यहाँ पर अंतर निकालते थे। देखिए यहाँ कितना है, 16 आ रहा है, यानी कि जो ये अंतर 16 यहाँ पे आ रहा है, इसी को हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को स्टेप से बचने के लिए, इस टाइम को बचाने के लिए हमने ये क्या किया, ये जोड़ लिए। देखिए जोड़े, ये देखिए जब एक बार प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी यहाँ पर लॉस हो रहा है और ये प्रॉफिट है, तो क्या होगा, जुट जाएगा। यानी कि जब हमने इसे जोड़ लिया तो कितना हो गया, 16। अब देखिए ये 16 जो आया था, यहाँ 16 निकल के आ रहा है, यानी कि हम जो ये अंतर यही आता था ना, ये 8 ना हो के 8 दिया क्वेश्चन में कि आपका 800 है, तो इसी से आप निकालते थे तो देखिए कि निकल के आता था, हाँ 800/16 निकल के आता था। इसी जब सॉल्व करते थे, सॉल्व करके आपका आ जाता था। यानी कि अगर इसे देखें तो 8 दूनी 16, 2 यहाँ पे क्या बचेगा, 8 में 16, ये काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50। इसी 50 को क्या करते थे, हम इसमें गुणा कर देते हैं और यहाँ पे हमारा सीपी निकल के आ जाता था। देखिए ये प्रोसेस आपको बचाने के लिए, ये सब प्रोसेस बचाने के लिए हम क्या किए, डायरेक्ट कर दिए इस चीज को हम क्या किए, आपको डायरेक्ट सिखा दिए। जैसे कि अभी आप एक इसी तरह का एक एग्जाम्पल ले लें। जैसे कि मान लेते हैं हम कोई वस्तु होगी, उसे क्या कर रहा है, पहले 3% ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ठीक है। 3% क्या कर रहा है, 3%, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन ये कह रहा है कोई वस्तु है, उसे क्या कर रहे हैं, पहले 3% लॉस पर बेच रहे हैं, फिर दोबारा क्या हो रहा है, दोबारा कोई वैल्यू 7% प्रॉफिट में बेच रहा है। 3% लॉस में बेच रहा है, 7% प्रॉफिट में बेच रहा है। यानी कि अगर इसके बीच में अंतर देखा जाए, अंतर कितने का होगा, तो हम यहाँ कह देंगे डायरेक्ट 10% का अंतर होगा, और जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके साथ सॉल्व करके हम सीपी निकाल लेंगे। इसी में जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे 100 मान के, 100 मानेंगे, 3% का लाभ हो रहा है, यानी कि यहाँ कितना होगा, 97 होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी 7% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 107 हो जाएगा। और जब इसका अंतर आप निकालेंगे, देखिए 10 निकल के आया ना, इसी 10 को हम क्या किए, यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल लिए, बस एक लाइन में सॉल्व करके कि 10% का हानि हो रहा है, यानी कि सॉरी 10% जो है अंतर आ रहा है, यही 10% जो हमारा अंतर आएगा, वो जो भी वैल्यू दे रहे हैं उसके बराबर करके हम यहाँ सीपी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आया समझ में सभी को। देखिए और यहाँ पे और क्या सीखना है, ये तो आप जानेंगे। जब प्रॉफिट देगा, प्रॉफिट और लॉस दिया रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन अगर कहीं पे भी प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। और अगर कहीं लॉस परसेंट हमें और लॉस परसेंट दोनों बार हानि हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और अगर यहाँ पे लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट हो रहा है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। प्रॉफिट परसेंट और क्या हो रहा है, लॉस परसेंट हो जा रहा है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको आप नोट कर लें क्योंकि यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप इसको क्या करेंगे, अब जैसे कि हमने आपको पढ़ाया तो आगे कुछ क्वेश्चन जो सॉल्व कराएं, जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन है, उसे क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे इसी मेथड से। जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। लेकिन हम आपको इसी तरह के कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। तो देखिए इसे आप नोट कर लें, इसे आप नोट कर लिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो क्वेश्चन को पढ़े, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर,
15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 6 रुपए का अंतर आता है। पहले क्या हो रहा है 15% और 17% लाभ, यानी कि दोनों बार क्या हो रहा है प्रॉफिट जो हो रहा है 15%, फिर प्रॉफिट हो रहा है 17%, 15% प्रॉफिट हो रहा है, 17% प्रॉफिट हो रहा है। और हमने आपको बताया कि जब दोनों बार प्रॉफिट होगा तो क्या करते हैं हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, यानी कि जो अंतर हमारा आएगा 2% आएगा। और क्वेश्चन में ये क्या है 2% अंतर नहीं आ रहा, अंतर आ कितने का है 6 का, यानी कि 2% जो होगा ये क्या होगा ये 6 के बराबर होगा। यानी कि अगर हम यहाँ से 100% का मान निकाल लें 100% क्या आपका होगा, यहाँ से काटेंगे 3, यानी कि जो हमारा 100% आएगा वो 300 रुपये आएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि जो क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा है तो सीपी हमारी निकल कितनी आएगी 300 रुपये निकल के आएगी सीपी। ठीक है, देखिए कितना कम समय में हो गया। इसको आप क्या करेंगे अपने मेथड से, जो हम पहले 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कराएं उससे करिएगा, फिर दोनों कंपेयर करिएगा कि कौन सा आपके लिए इजी है। देखिए कॉन्सेप्ट भी सीखना जरूरी है, ट्रिक भी सीखना जरूरी है, क्योंकि आप ट्रिक आदमी भूल जाता है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं भूलता है। लेकिन अगर आप इसको कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ये भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे पहले से 45% ज्यादा में 45 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे 12.5% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य सीपी ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, पहले क्या हो रहा है 10% का पहले क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, 10% का क्या हो रहा है पहले लॉस हो रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है 12% 12.5 का क्या हो रहा है पहले लॉस हो रहा है फिर प्रॉफिट हो रहा है। जब हमने आपको बताया जब लॉस होगा एक बार प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे इसे आप जोड़ लेंगे, जोड़ने पे क्या होगा आपका देखिए 22.5% क्या हो रहा है अंतर आएगा लॉस और प्रॉफिट में। 22.5% जो अंतर है 22.5% जो अंतर है ये किसके बराबर है, तो देखिए अंतर दिया हुआ है किसके बराबर है, ये 45 के बराबर है। किसके बराबर है 45 के बराबर है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 245, पॉइंट यहाँ से हटेगा और परसेंटेज हटाएंगे, देखिए पॉइंट आ जाएंगे और परसेंट आ जाएंगे, यानी कि 100% का जब मान निकालेंगे। देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट, अच्छा रुक जाइए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, पॉइंट हटाएं यानी कि 225%, यहाँ पॉइंट हटाएं, यहाँ पे आगे नीचे आपका क्या आएगा 10 आएगा। इस 10 को क्या करेंगे जब उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 450 हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए अब क्या करेंगे 100% का मान निकालेंगे, यानी कि 100% बराबर क्या होगा 450 गुणे 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 225। इस 225 से ये कटेगा कितने बार में 2 बार में, यानी जो हमारा सीपी आएगा वो कितना आएगा 200, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और यही हमारी जो होगी सीपी होगी। आया सभी समझ में, किसी कोई डाउट? एक बार फिर से आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन पढ़ें और इसको फिर से आप नोट करें। तब तक हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। आप हमारे साथ क्वेश्चन को नोट करते चलें, और यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड करिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। एक व्यापारी क्या करता है किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे पहले से 2118 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे 17 सही 1/2% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। पहले देखिए क्या हो रहा है 20% क्या हो रहा है हानि हो रहा है, यानी कि 20% का क्या हो रहा है हानि हो रहा है। फिर क्या हो रहा है 20% का हानि हो रहा है, और फिर बाद में क्या हो रहा है जब अंतर आया उसके बाद हो रहा 17 सही 1/2% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। यानी कि लाभ के लिए हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और हानि के लिए माइनस का चिन्ह मान लिए। तो यानी कि पूरे टोटल सौदे में जो अंतर आ कितने परसेंट का रहा है, तो पूरे सौदे में अगर आप अंतर देखेंगे और ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 17 34 से क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 35 को अगर इससे जो आप जोड़ लेंगे तो टोटल आपका जो आएगा यहाँ पर
टोटल आपका जो आएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 और 17 37.5 हो जाएगा। क्योंकि अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 17.5 भी लिख सकते हैं, यानी 17.5% ये हो जाएगा। इसमें 20 जोड़ेंगे तो 17 में, यहाँ पे गलत हो गया, ये आपका होगा 37.5% होगा। यानी कि यहाँ से आप इसको 37.5% का क्या होगा, अंतर होगा। और 37.5% जो होगा किसके बराबर होगा, तो 37.5% जो होगा वो आपको कितना दिया है, 2118 के बराबर होगा। इस जीरो क्या करेंगे आप उधर ले जाएंगे तो यहाँ 337% बराबर हो जाएगा 21,180 के बराबर हो जाएगा। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना होगा, इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना होगा टोटल। यहाँ पे अगर आप 100% का मान निकालेंगे तो ये 21,180 गुणे 100 बटे 357 के बराबर होगा। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा यहाँ पे देखिए सॉल्व करिए, 3 से काटिए इसको, इस जीरो को यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए। 3 से काटेंगे 3 7 21, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 3 6 18, इसे काटेंगे 3 1 3 3 2 6 3 5 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 25 से काटें तो ये पाएगा 25 25 125, ये क्या हो जाएगा 25 चौका 100, यानी क्या आ जाएगा यहाँ 40। इससे अगर काट देंगे इसको तो कितने बार में कटेगा, 8 का क्या करेंगे 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 8 6 का क्या हो जाएगा 48 और 8 7 56, यानी कि हमारा जो सीपी आएगा कितना आएगा 5648 आएगा। तो आइए सभी समझ में, किसी कोई डाउट हो तो आप बताएं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहे मुस्कुराते हैं, आप अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे कुछ नई इससे भी अच्छी क्लास में। तो धन्यवाद। आप लोग से बस ये एक आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे व्यूवर हैं वो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करें, तो क्लास को खूब ज्यादा जितना भी आपके पास सोशल मीडिया है उस पर शेयर करें, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें, और भी लोग हमसे जुड़कर फायदा उठा सकें। ठीक है, हंसते रहे मुस्कुराते हैं, आप अपना ख्याल रखें, हम भी अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।